नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट भानु शेखावत आप लोगों के लिए निरंतर चल रही कक्षाएं पशु परिचारक भर्ती को लेकर उनसे रिलेटेड मैं आज आप लोगों से फिर से चर्चा करने के लिए आ गया हूं, कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के साथ। वो सवाल जो एग्ज़ाम में छपने लायक हैं और एग्ज़ाम में छपेंगे। जितना कि आप लोगों को मैं बता दूं, पीछे के एग्जामों को देखते हुए जिस प्रकार से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब की बार छपने वाले हैं, उस आधार पर ही हम आप लोगों के लिए पशु परिचारक बैच लेकर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं पशु परिचारक भर्ती में, तो डेली तो कक्षा मेरी आप लें और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कक्षा डलते ही आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए साथियों। तो शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। सवाल नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। देखो, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो लोक देवता और लोक देवियों से रिलेटेड रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज के टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। शुरुआत कर दी है हमने पहले सवाल से कि पर्सन निम्न को सुमेलित करें। सुमेलित करना है कि चारणों की कुल देवी कौन सी है, सीरवी जाति की कुल देवी कौन सी है, आदिवासियों की कुल देवी कौन सी है और साथ ही चौहानों की कुल देवी कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि मेरे को इसमें से 2 पता है। मान लीजिए कि मेरे को 2 पता है, तो 2 का मिलान कर लूंगा, फिर एलिगेशन मेथड से ऑप्शन को काट दूंगा। फिर सबसे पहले चर्चा करेंगे 1 को लेकर। जैसे चारणों की कुल देवी इसमें दी गई है बी ऑप्शन में, तो चारणों की कुल देवी मुझे पता है कि करणी माता है, तो बी ऑप्शन में तो कितना आना चाहिए, बी में तो साथियों आना चाहिए 4। कितना आना चाहिए, 4। ये तो कन्फर्म है। अब आप इसमें एक चीज़ देखें कि बी ऑप्शनों में जाकर के बी ऑप्शन में कौन से नंबर पे 4 है। तो आप देखोगे 2 नंबर, आपने को 2 नंबर पे 4 चाहिए, तो 2 नंबर पे 4 किस पे है, तो हम देखेंगे दोनों एक ऑप्शन में 2 नंबर पे 4 है। तो आप लोग वैसे कट गए, ये सवाल तो पूरा सही हो गया आपका, एलिगेशन मेथड से ऑप्शन इज राइट आंसर। लेकिन फिर भी चलो मान लीजिए ये नहीं पता आपको, तो चौहानों की कुल देवी पता था। तो आपको पता है चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता है, चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता है, तो आप चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता है। अब देख लो 4 वाले नंबर पे देख लो 2 जहाँ आ रहा है इसी ऑप्शन में आएगा। वैसे आप लोग ध्यान रखें, आदिवासियों कुल देवी कंठेश्वरी माता कहलाती है और सीरवी जाति की कुल देवी कहलाती है आई माता, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों ये आप लोग इसको कर सकते हैं। चलता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोल्लू मंडू फलोदी, जो वर्तमान में फलोदी में है, पहले जोधपुर में था वह, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाने लगे। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में कौन पूजे जाने लगे, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा रूपनाथ जी। इलोजी आपको बता दूं इलोजी के बारे में थोड़ा सा कि इलोजी है ये पूरी जिंदगी भर, क्योंकि शादी हो रही थी, शादी में अचानक इनसे उनकी गुरु की मुलाकात हो जाती है और ये उसी जो शादी के कपड़े में ही क्या बोलते हैं, शादी के कपड़े में ही अपनी शादी से इनकार कर देते हैं और पूरी जिंदगी भर दूल्हे बनकर दूल्हे के वेश में घूमते रहते हैं इलोजी। मामा देव बता दूं, मामा देव जो है बरसात के देवता कहलाते हैं। देव बाबा जो आपके नंगला जहाज भरतपुर में है, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट फिर से आगे है मिलान करना है कि वह जन्म स्थान दिया गया है किस लोक देवता का, कहाँ जन्म हुआ। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करेंगे तेजाजी जाट की। तेजाजी जाट का जो जन्म हुआ वो आप लोगों के खडनाल नागौर में हुआ, तो ये आपको नागौर से मिला दिया। 1 में 4 देखो, कहीं 4 आ रहा है गुरु जी, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बिल्कुल 2 आ रहे हैं। तो और आगे चलो, गोगा जी का पूछा गया है, तो गोगा जी का हुआ है चरु शब्द जो लिखा हुआ है, चरु नहीं ये है सॉरी चूरू शब्द। और गोगा जी का होता है साथियों चूरू के अंदर जन्म, कहाँ होता है, ददरेवा गांव का नाम था, चूरू में होता है, तो ये ध्यान रखें। तो फिर देखो दूसरे में 3, जिसमें 4 और दूसरे में 3, तो ऑप्शन बे तो राइट होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखें पापू जी का जन्म कोल्लू मंडू जोधपुर में होता है और पापू जी का जन्म कहाँ होता है, कोल्लू गांव जोधपुर में। फिर वर्तमान में फिलहाल कोल्लू मंड गाँव आप लोगों का फलौदी में आ गया है, ध्यान रखें। और तल्लीनाथ जी का आपका लगा देंगे आप लोग जोधपुर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखें। चले नेक्स्ट की ओर। यस, तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित पूछा गया है, तो हड़बू जी का मंदिर आपको पता होगा बेंगटी में, बिल्कुल सही बात है। तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तल्लीनाथ जी का भी मेला पांचोटा में लगता है दोस्तों, ध्यान रखें। तो धन्ना जी जो है, धन्ना जी का मेला सिम्बुदड़ा में नहीं लगता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें रहने वाला है। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है या गलत मिला हुआ है, कौन सा गलत है। तो रामदेव जी का जहाँ समाधि ली रामदेव जी ने, वो आप लोगों का कहलाया क्या, तो वो आपका साथियों कहलाया रामदेवरा। क्या कहलाया, रामदेवरा।
तेजा जी का जन्म तेजा जी क्या पूछा है, कौन सा युग्म गलत मेलित है? तो तेजा जी का संबंध किससे है? खंडाल नागौर से है। पाबू जी का कोल्लूमंड फलौदी से है। लेकिन मल्लीनाथ जी का संबंध बाड़मेर से है, जिसमें दे रखा है गागरोन, ये जो झालावाड़ के अंदर है। तो ये राइट आंसर आपका मल्लीनाथ जी रहने वाला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने क्या किया, क्योंकि पत्नी के कहने पर योग साधना की प्रेरणा ली? तो वो भी आपके बाड़मेर के मल्लीनाथ जी ही हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट फिर से आ गया है सुमेलित करने का, सुमेलित करें। सुमेलित इसमें दिया गया है कल्ला जी, हरबू जी, पाबू जी और गोगा जी। तो पाबू जी का मैंने अभी आपको बताया कि पाबू जी का जन्म कोल्लू गाँव में जो फरौदी में है। तो 3 में तो मिल गया 2 आपका, तो ऑप्शन नंबर द इज राइट आंसर। लेकिन फिर मिला दें, गोगा जी का ददरेवा चूरू में है। उसके अलावा बात करेंगे साथियों, तो आप उसके अलावा साथियों थोड़ी सी और बात करेंगे तो इसमें एकल्ला जी का रुंडेला में है और हरबू जी का पता आपको बेंगटी में है। हरबू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये भी ध्यान रखें। 1003 में जन्म हुआ। तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तो तिलवाड़ा का आपको पता है मल्लीनाथ जी की स्मृति में ये भरता है, तो नोट कर लें। नेक्स्ट चलता हूँ। लोक देवता हड़बू जी का जन्म, ये हड़बू जी लिखा हुआ है, कहीं हड़बू जी मिल जाए तो घबराना नहीं है। हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? हड़बू जी का मुख्य मंदिर जो आपसे पूछा गया है, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया आपको, बेंगटी जोधपुर में है। चलें आगे। लोक गायकी की 4 बैत शैली, ये 4 बैत शब्द अलग अलग लिख दिया गया है, एक ही शब्द है दोस्तों। ये 4 बैत शैली ये आपकी टोंक की प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। नेक्स्ट चलें। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता के रूप में जिस लोक देवता को पूजा जाता है वो हमारे पाबूजी महाराज। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो और कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक रहा महाराणा प्रताप। कौन रहा? महाराणा प्रताप। उदय सिंह के काल में उन्होंने थोड़ा काम किया, लेकिन ज़्यादा महाराणा प्रताप के शासनकाल में ही काम रहा उनका। रिखिया ब्यावले नेजान, क्या ये किस लोक देवता से संबंधित है? तो मैं बता दूं, रामदेव जी के जो भक्त आते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। ब्यावले जो उनके भजन गीत गाए जाते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं, और उन पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है वो क्या कहलाती है? नेजा। और ये रिलेटेड है रामदेव जी महाराज से। चारण चर्जाएं से क्या अभिप्राय है? तो चारण जाति द्वारा गाए जाए गए लोकगीत क्या कहलाते हैं? चारण चर्जाएं। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मेला पूछा गया है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों के कि मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ है? तो मैं बता दूं, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, पशु मेला। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि व्यवस्थित है। रामदेव महाराज जो जिनका जन्म होता है बाड़मेर के अंदर शिव तहसील में उडू कश्मीर गांव के नाम से उनका गांव था, और वहाँ उनका जन्म होता है। और जैसलमेर में ही वो क्या ले लेते हैं? समाधि, जीवित समाधि लेते हैं। उनकी एक शिष्या थी जो भी समाधि ले लेती है उनके साथ ही। रिखिया नेजा, ये पहले प्रश्न आ चुका, फिर ये प्रश्न छप चुका है। ये प्रश्न पहले भी छप चुका था और फिर छप चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर, तो मैं बता दूं कि ये रामदेव जी से रिलेटेड है। उसके बाद कौन सी लोक देवता की माता का नाम मैनादे था? ये सवाल थोड़ा सा है, माता का कैसे याद करें? देखो आपको पता है कि रामदेव जी को कुछ संतों ने आजमाने की कोशिश करी थी, आजमाया था कि आप ऐसे करके दिखाओ, ये क्रिया करके दिखाओ। तो आजमा शब्द से आप लोग ध्यान रख लें कि ऐसे तो बन जाएगा अजमाल सिंह तंवर और मैं से बन जाएगा मेणादे। तो ये मेणादे पूछा गया, तो मेणादे रामदेव जी माता जी का नाम है। गोगा जी सांप से खेलते थे, आपको सबको पता है। तो गोगा जी की जो जेब थी, जेब में क्या रहता था? सांप। तो जैसे ध्यान रख लें जेवर सिंह, और वैसे ध्यान रख ले बाछल दे। ऐसे आप लोग पाबू जी की मैं माँ का नाम बताऊँ, पाबू जी की क्या थी? धाक थी पूरे अपने क्षेत्र में। तो धा से याद रख लें धानदेव राठौड़, और कैसे याद रख लें? कमला देव। तो ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक है नाम याद करने की। चले आगे। इसका ऑप्शन जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रामदेव जी। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो कौन से लोक देवता राम जी के हड़बू जी मौसेरे भाई थे, जो क्या नाम है 1003 में जिनका जन्म होता है? ये ध्यान रखें, हड़बू जी का। नेक्स्ट सवाल, गोगा जी का जन्म स्थान पूछा गया, तो आपको मैंने बार बार बता दिया। गोगा जी का जन्म स्थान 1003 ईस्वी में विक्रमी संवत
विक्रमी संवत में गोगा जी का जन्म होता है चूरू के अंदर, जो गाँव पड़ता है ददरेवा। कोल्लू में पापू जी का जन्म होता है, कोलायत बीकानेर में है, और मालानी आप लोगों का ये क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। तो दोस्तों ये आज के सवाल थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।